नमस्कार दोस्तों। आज का विषय आसान नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यायिक फैसले की जिसने समाज में बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है, सवाल है सोच का, सवाल है संवेदनशीलता का, और सवाल है क्या कानून की तकनीकी परिभाषाएं कभी कभी इंसान के मूल भाव से दूर चली जाती है। दोस्तों, हाल ही में आए एक फैसले में अदालत ने यह कहा कि बलात्कार साबित करने के लिए पेनेट्रेशन का होना आवश्यक है। यदि प्रवेश सिद्ध नहीं होता तो अपराध को बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार की कोशिश माना जाएगा। अब यहाँ से बहस शुरू होती है। कानून की किताब में जो लिखा है, न्यायाधीश उसी के आधार पर निर्णय देते हैं। यह सच है, लेकिन क्या हर तकनीकी परिभाषा सामाजिक संवेदनशीलता से मेल खाती है? क्या पीड़ित के लिए यह फर्क मायने रखता है कि कानूनी शब्द क्या कहते हैं? दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए। जब किसी महिला या बच्ची की इच्छा के विरुद्ध उसके शरीर को छुआ जाता है, जब उसके साथ जबरदस्ती होती है, जब उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो उसके लिए यह सवाल नहीं होता कि कानूनी प्रवेश हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए सवाल होता है, मेरी सहमति कहाँ थी, मेरी सुरक्षा कहाँ थी, मेरी सम्मान कहाँ था। यौन हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक आघात भी देती है। अगर कानून की भाषा उस दर्द को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं कर पा रही तो समाज को इस पर विचार करना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि जज कानून के अनुसार फैसला देते हैं, वे कानून बनाते नहीं हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन यहीं पर लोकतंत्र की भूमिका आती है। अगर समाज को लगता है कि किसी परिभाषा में कमी है तो समाधान अदालत पर हमला करना नहीं है, समाधान है कानूनी सुधार की मांग करना, विधायी बदलाव की पहल करना और संवेदनशील संवाद शुरू करना। इतिहास गवाह है, कानून समय के साथ बदले हैं। दहेज कानून बदले हैं, घरेलू हिंसा कानून बने, निर्भया केस के बाद आपराधिक कानून में संशोधन हुए। तो सवाल यह है, क्या आज भी हमें यौन अपराधियों की परिभाषा पर व्यापक बहस जरूरी है? फैसला का असर सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं रहता, वे समाज को संदेश देते हैं। अगर संदेश यह जाए कि अपराध की गंभीरता तकनीकी शब्दों पर निर्भर है, तो क्या इससे पीड़ितों का भरोसा मजबूत होगा या वे और डरेंगे सामने आने से? न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है विश्वास, और विश्वास तभी बनता है जब संवेदनशीलता दिखे। इसलिए आलोचना का उद्देश्य किसी व्यक्ति को निशाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सोच पर सवाल उठाना होना चाहिए जो शायद पीड़ित के अनुभव से पूरी तरह जुड़ नहीं पा रही हो। हम यह भी समझते हैं कि कानून प्रमाण पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। लेकिन कानून का उद्देश्य समाज की रक्षा करना है, और समाज में महिलाएं और बच्चे भी बराबर के नागरिक हैं। इसीलिए ज़रूरत है संतुलन की। कानूनी स्पष्टता भी हो,